prove that sin 18 degree इक्वल टू √5 - 1/4 ये प्रूव करना है। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 कैसे होती है, इसको हम अभी तक सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज कर सकते हैं, मगर साइन 18 डिग्री को ऑल सिल्वर टी कप वगैरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो कुछ समझ में आ रहा है? जैसे साइन 18 डिग्री सोचो कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या लिखे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसका एक मेथड। ठीक है, प्रूव लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री। मैंने एंगल ए को 18 डिग्री सपोज कर लिया, तो ये 5a हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि 5a क्यों लिया, क्योंकि 18 का पहला मल्टीपल 90 है, जो अपना और क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाएगा। ओके, 18 5 जा 90। ओके, अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 2a + 3 2a + 3a = 90। ये यहां से आ रहा है क्या स्क्रीन पर? देखना आउटसाइड तो नहीं हो रहा कुछ दो आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो 2a = 90 - 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर लिख लो टेकिंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन फंक्शन ले रहे हैं। साइन 2a = साइन 90 - 3 है। ठीक है अंशु, आज कुछ कम समझ में आएगा, जैसे नई यूनिट चालू होगी जब से पूरा समझ में आ गया। लास्ट एक्सरसाइज और बची है। ठीक है, इसकी साइन 2a, ये तो 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। साइन 90 - थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। हाँ, यहां से नया फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला अंशुल 2 साइन a कॉस a, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos 2a - 3 cos a। sin 2a का फॉर्मूला ये होता है, cos 3a का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू cos a कॉमन कर लीजिए तो 4 cos स्क्वायर a - 3। cos a से cos a कैंसिल कर दो, 2 sin a इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a में 10th क्लास की आइडेंटिटी 1 - sin स्क्वायर a लिख दीजिए। cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर a होता है, सभी को पता है। तो 2 sin a इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 sin स्क्वायर a - 3, तो ये आएगा 2 sin a इक्वल टू 4 - 3 1 हो जाएगा, और 4 sin स्क्वायर a। ठीक है, इन इन टर्म्स को भी राइट हैंड साइड भी ट्रांसफर कर लो, तो 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a और -1 = 0। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से 4 sin स्क्वायर a को राइट हैंड साइड ले गए, 1 को भी हम राइट हैंड साइड ले गए, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई ना, 4x² प्लस 2x - 1 = 0। इसके कोई फैक्टर बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे क्या? देखना कोई करके बताओ।
कितना, x की वैल्यू -1। कैसे? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस 4x² प्लस 2x -1 के हम फैक्टर कर सकते हैं क्या, पहले जो। कोई भी बोलो, सुबी, मुस्कान, चेतन, कोई भी बोलो। चेतन बोलिए, यस या नो, जल्दी बोलो। एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और ध्यान से समझो उस चीज को। आप केवल विद इन 30 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे, माने इसके रूट्स रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाँ, तो इस कंसेप्ट को आप सीख लो, क्योंकि अगर ऐसे हम टाइम बर्बाद करेंगे कंपटीशन लेवल पर तो बहुत दिक्कत आएगी कि हम सोचते रहेंगे इसके फैक्टर्स क्या होंगे क्या होंगे। आप एक 30 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं कि इसके रैशनल फैक्ट, मतलब इसके रूट्स रैशनल नहीं निकलेंगे, इसके रूट इररेशनल इररेशनल निकलेंगे। इररेशनल माने स्क्वायर रूट में वैल्यूज आएंगी। तो देखो कैसे पता चलता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, डी, b² - 4ac कितना आएगा, b² माने 2 का स्क्वायर -4, a कितना है 4, c कितना है -1, तो ये 4 और प्लस का 16 20 हो गया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, x² - x - 2 = 0। ठीक है, मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक ये ले ली और एक ये। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो ये आ रहा है 1 प्लस का 8 और ये आ रहा है 9। ओके, तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसके रैशनल रूट्स आएंगे। रैशनल रूट्स माने इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स x - 2 और x+1 हो जाएंगे। ओके, तो यही आएंगे ना इसके रूट्स, मतलब इसके फैक्टर्स यही आएंगे, है ना इसके। लेकिन इसके रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, इसकी x की वैल्यूज रैशनल नहीं आएंगी, इररेशनल आएंगी। तो कैसे पता चला, जिसका डिस्क्रिमिनेंट, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, जिस जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 14 हो, 100 हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता हो, उसके रूट्स रैशनल होंगे और इस तरह से हम फैक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट 20 आया तो इसके रूट्स रैशनल नहीं होंगे, तो इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो हम तुरंत 30 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इसके रूट्स, हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, चलिए, इसका साफ करने वाला रुमाल किधर गया, ये रहा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला। क्या क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, साइन इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। तो अब इसमें पुट करोगे आप, a की वैल्यू पुट करोगे 4, b की वैल्यू पुट करोगे 2 और c पुट करोगे -1। तो साइन a इक्वल टू, सॉरी, साइन a इक्वल टू -b2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4, सी है -1 अपॉन 2a माने 2 इंटू 4। तो साइन a इक्वल टू -2
प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके अब यहाँ सॉल्व किया है 20 आ जाएगा, ये 8 माइनस 2 प्लस माइनस इसके 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 अपॉन 8 और यहाँ 2 कॉमन कर लो, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन 18 डिग्री इक्वल टू, अब हम यहाँ पुट क्या कर देंगे, ए कितना सपोज किया था हमने स्टार्टिंग में 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई -1 प्लस √5 अपॉन 4, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया, आ गया हमारा साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, ये प्रूफ हो गया। किसी को कुछ पूछना है? देखो, किसी को कोई भी स्टेप में कुछ भी पूछना हो। भाई √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 × 5 है ना, तो 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो 2√5। चलो और बताओ, तो ये क्या किया, स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ। आपने ए को 18 डिग्री सपोज किया, 5a हो गया 90, तो 5a को लिखा 2a प्लस 3a, 3a वाले एंगल को उधर ले गए, फिर दोनों तरफ हमने साइन फंक्शन ले लिया, साइन 2a, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, फिर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई किया, इधर से राइट हैंड साइड से cos a कॉमन किया, cos a से cos a कौन से कैंसिल हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, माना पूरा इक्वेशन साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा और सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखते ही सोच लिया कि इसके फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं होंगे, इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला यूज करके ये आया ये साइन और ये। अब एक मैंने काम किया यहाँ, आप लोगों ने देखा कि यहाँ प्लस माइनस था और यहाँ 18 रखते ही मैंने केवल प्लस साइन दिया। कोई बता सकता है कि 18 वैल्यू पुट करते ही मैंने यहाँ से माइनस साइन हटा दिया, ये प्लस माइनस चल रहा था, तो टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ जैसे कोई पूछ है या साइड से लिख देंगे 18 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, 18 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है, एक्यूट एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 18 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिंस ए इज 18 डिग्री देयरफॉर टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे कि बी होता है sin 80 डिग्री इक्वल टू √5 -1 अपॉन, ये लेके चलेंगे। उसके बाद लिखेंगे फाइव फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें पुट कर दो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की ये वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम, √5 -1 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस √5 -1 का स्क्वायर, तो मतलब 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16, है ना। क्यों अंशुल, कितना समझ में आ रहा है, अंशुल बोलो। अंशुल, हाँ ठीक है, जितना आ जाए उतना ठीक है, तो वो नई यूनिट से समझ में आएगा अभी तो। हाँ एलसीएम ले लो 16, तो 16 -5 -1 +2 5,
तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 माने 10 प्लस 2√5/16 है ना। ये ये चल रहा है cos स्क्वायर 80 डिग्री, स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका, तो ये स्क्वायर रूट हो गया 10 प्लस 2√5/16। ठीक है, तो अब हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है, √10 प्लस 2√5/4, 16 का स्क्वायर रूट बाहर कर लो, 16 का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाता है। साइन 80 ले लो, स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। क्या? हाँ हाँ, डायरेक्ट नहीं, हम तुमने एक प्रूफ कर लिया तो फिर पूरा डिटेल उतना नहीं करना, फिर तो अपन साइन 18 की वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके भाई, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, डिफरेंट, हाँ क्यों याद करें। ठीक है, हाँ कर सकते हो जाएगा। जैसे हमने साइन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, उस तरह से हम कॉस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये साइन 18, ये याद नहीं करते जाओ साथ साथ में आप लोग। साइन 18 की वैल्यू हो गई, कॉस 18 की वैल्यू हो गई। अब हम प्रूव करेंगे कॉस 36। सबसे पहले कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4। ये अब यहां माइंड लगाओ किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखो, तीन हो जाते हैं। हाँ हाँ, अभी तो मीटिंग में तो टाइम है, अभी थोड़ी देर में चेंज करेंगे, एक एक और हो जाएगा उसके बाद। हाँ, cos 36 √5 प्लस 1/4, तो बिन होता है। हम इसमें ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, होता है ना। हम्म, है ना? इसके बाद या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। हाँ, अब इसमें पुट कर दी, ये इतनी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। हाँ, पुट कर दीजिए थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो cos 2 into 18 degree equal to 2 cos square 18 -1। ओके, अब यहाँ ये तो हो गया cos 36 डिग्री जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, 2 cos स्क्वायर, ये cos 18 की वैल्यू रख दो, ये कितनी थी, 10 प्लस 2√6, ये थी, है ना, स्क्वायर लगा दो, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 -1, एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, तो एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 10 प्लस 2√5 -16, तो ये 2 से ये कैंसिल कर दो 8 टाइम्स, तो ये आया ऊपर, ऊपर कितना आ गया, ये रूट 2√5 -6, नहीं नहीं, एंड ये 16, हाँ 2√5 माइनस 10 प्लस ये cos स्क्वायर 18। अरे मर गया, ये 2 का मल्टीप्लाई केवल यहाँ पर है, सॉरी, 2 cos स्क्वायर के साथ है, ये 2 कर दिया, चश्मा गड़बड़ कर जाता है, 2 इसके साथ है केवल, है ना, तो ये होगा क्या, 2 से ये कैंसिल होगा तो 8, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 8 -1, तो 8 एलसीएम आएगा, तो 10 प्लस 2√5 -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √5/8, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया √5 + 1/4। ओके, कहाँ मिस्टेक कर दी, ये वाला 2 होल ब्रैकेट में पूरी गलत, ये वाला 2 केवल cos स्क्वायर थीटा के साथ है। ओके, 2 cos स्क्वायर एक थीटा के साथ -1 सेपरेट चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला 2 ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, वैसे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो cos 36 हो गया। अच्छा, cos 36 हो गया तो sin 36 निकाल सकते हो, है ना। हाँ, वही बनवा, वो 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगा के बनवाए ना, sin स्क्वायर थीटा से, है ना। तो इसको अपने आप करना। नेक्स्ट, sin 36 डिग्री ये प्रूव करना है आपको, 10 - 2√5/16 करना। आप लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये लिख दो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसमें पुट कर दो थीटा की जगह 36 डिग्री ऐसे। तो यहाँ से sin 36 की वैल्यू भी आ जाएगी, sin स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो 1 - cos स्क्वायर 36 की वैल्यू थी कितनी, √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 1 + 2√5/16, और 16 एलसीएम कर लो, तो 16 - 5 - 1 - 2√5, तो ये आ जाएगा कितना, 10 - 2√5/16। और ठीक है, ये कितना चल रहा है, sin स्क्वायर 36। अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर देंगे तो sin 36 डिग्री इक्वल टू 10 - 2√5/16, ये प्रूव। ओके, ओके, ठीक है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, जितना sin 18 होगा उतना ही cos 72 होगा, है ना, वही 90 माइनस थीटा करके। और जितना cos 18 होगा उतना sin 72 होगा, ठीक है। और जितना sin 36 होगा उतना cos 54 होगा, और जितना cos 36 होगा उतना sin 54 होगा। ओके, तो ये वैल्यू हमने निकाली थी, sin 18 cos 18 sin 36 cos 36, तो उनकी हेल्प से ये वाले एंगल्स भी निकाल सकते हैं, है ना। और अगर इससे बड़े एंगल्स आएंगे 18 के मल्टीपल वाले, तो हम उसमें ऑल सिल्वर टी का भी यूज करेंगे, उनकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सारे एंगल्स निकाल सकते हो, sin 72 वही हो गया, cos 54 हो गया। अब आता है cot 37.5 डिग्री, फर्स्ट का सी, cot 37.5 डिग्री, ये ठीक है, cot 37.5 डिग्री ये। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये कितना हो गया, कितना हो गया फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री अपॉन 2, है ना। कैसे, वही cos 45 प्लस 30, ऐसे ही sin 45 प्लस 30, cos 75 की वैल्यू cos 75 sin 75 निकाल के देखना अलग से। तो ये तो हटा दो, इसका इस सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, उनको तो यहां से करना पड़ेगा। चलिए,
हाँ तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो अगर cos 75 की वैल्यू निकालनी है तो cos 45 प्लस 30, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा cos 45 इंटू cos थीटा मतलब cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30, तो इसकी वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, एलसीएम ले लोगे तो ये √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगी, है ना। और इस sin 75 निकालना, sin 45 प्लस 30 करके ऐसे, तो sin 45 cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30, ये 1/√2, cos 30 हो जाएगा √3/2 1/√2 और sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, cos 75/2 इक्वल टू 1 प्लस cos 75 की वैल्यू √3 माइनस 1/2 और 1 sin 75 की वैल्यू √3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 2√2 प्लस √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। देखना आंसर कितना है, इतना ही दिया है क्या, इसका रैशनलाइजेशन करके दिया है। 75 को लिख दो 37.5 डिग्री। आंसर या तो इतना होगा या इसका रैशनलाइजेशन करके आंसर होगा। हाँ ये रब कर दें, ये इधर का हिस्सा किसकी, cos cos 75 कितना दिया है, दोबारा बोला √6, हाँ अपॉन, हाँ तो बात एक ही है, जैसे हमारी वैल्यू ये 4 हो गया ना, इसमें √2 का इस वैल्यू में अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं ये, तो यही आ जाएगी √2 √3 हो गया, √6 माइनस √2, तो फालतू बकवास है, कोई सेंस नहीं। ठीक है चल, तो cot 37 हाफ इतना ही दिया है क्या और अलग आंसर दिया, देखना इसका। हाँ तो इसका रैशनलाइजेशन करिए, 2√2 प्लस √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। हाँ 2√2 का इंटू √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√6, फिर 2√2 का इंटू -1 से करेंगे तो माइनस का 2√2, √3 का इंटू √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का √3 हो जाएगा, फिर -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2√6, 2√2, या पहले इसको लिख दो √3 हो गया माइनस का 2√3 और माइनस के 2√2 और ये 3 प्लस 1 हो गया 4 और नीचे बचेगा केवल 2 और 2 कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा √6 √3 माइनस √2 प्लस 2, ठीक है अपॉन 2, 2 से 2 ये होगी वैल्यू, क्यों ठीक है, पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू निकल के आती है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है बहुत सी, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ।
तो ये बड़े आड़े तिरछे एंगल्स इस तरह से निकालने पड़ते हैं, नोट कर लो। हाँ नोट कर लिया, चलो ये घर जाके दोबारा करनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ ये सारे तो और ज्यादा समझ में आएंगे। चलिए अब इसके बाद, अब सारे सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सारे सिंपल सॉल्यूशन। चलो अच्छा ये 10 22 एंड हाफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका 1 का डी 10 22 एंड हाफ डिग्री, ये क्या है, ये निकालना। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है वही लगाएंगे, बाई, हाँ बाई फॉर्मूला। तो ये टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला ये लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की जगह कितना 45 डिग्री। ओके तो ये आ जाएगा 10 45 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45। ओके तो ये हो गया 45 हाफ का मतलब हो गया 22 एंड हाफ डिग्री, और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, इसका एलसीएम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो फटाफट आ गया 10 22 एंड हाफ। वो फर्स्ट का सी बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन था उसका, ये सिंपल है ना, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्यों बन गया, साइन साइन 75 का, हाँ साइन 75 का भी आप था, तो हमें उसमें फॉर्मूला लगाया तो वो cos 75 का हाफ था, तो उसके लिए हमें साइन 75 भी निकालना पड़ा, cos 75 भी निकालना पड़ा, फॉर्मूला भी लगाना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी, रेशनलाइजेशन करना पड़ा, और यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तो क्योंकि 22 एंड हाफ है, इधर 45 पुट किया तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही रहता है, और इसमें रेशनलाइजेशन भी नहीं करना पड़ा है ना, इसलिए ये इजी हो गया। चलो तो ये रफ करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इजी सॉल्यूशन है। ओनली cos थीटा बाई 2 का ये लगा देंगे, cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 ये लगा देंगे, ठीक है। हाँ तो लेकिन cos 9 सिर्फ e के बारे में सोच रहे हो, cos 9 और माइनस sin 9 की वैल्यू निकालना, उससे तुम जो सोच रहे हो उससे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लो उसको भी करते हैं। देखो तो उसके लिए अपन को ये करना है, फर्स्ट के डी को cos 9 माइनस sin 9 की वैल्यू निकालनी। ओके cos 9 माइनस sin 9, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे हम, इसमें हम रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 का डिवाइड करेंगे, रूट 2 का डिवाइड, रूट 2 का डिवाइड और रूट 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, अब यार समझ में आ जाएगा। रूट 2 इसको हम लिख देंगे cos 45 cos 9, इसको लिख देंगे हम sin 45 इंटू साइन 9, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है ये 45 प्लस 9 है ना, तो रूट 2, तो ये हो गया cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री होगा कितने के इक्वल, sin 36 डिग्री के, cos 54 है ना, और sin 36 की वैल्यू हमने कितनी सॉल्व की थी, अगर sin 36 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 60 है ना, 10 माइनस रूट 5 माइनस 1/4, ठीक है ये, तो इसको क्या
देखो, अच्छा, cos 9 sin 9 था, हमने रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, रूट 2 का डिवाइड दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि 1/√2 की वैल्यू cos 45 cos 9, 1/√2 को sin 45 sin 9, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ना, cos a cos b sin a sin b। ओके, तो cos 54 हो गया, cos 54 किसके इक्वल लिख सकते हैं? sin 36, तो sin 36 की वैल्यू हमने अभी प्रूव की थी 10 - 2 रूट 5/16, और इसको सॉल्व कर लेंगे, इस रूट को भी इसी के अंदर ही लिख दो ऐसे, तो आंसर आ जाएगा, देखना कितना आंसर है, यही है क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 - 2 रूट 5, और रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, देखना कितना आंसर है। हाँ तो ठीक है, हाँ हाँ, तो ये ऐसे करना है, वो हाफ एंगल से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, हाँ नोट कर लो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। आ गया? ओके, चलो आइए लास्ट और बताते हैं, काफी माइंड हो गया क्योंकि वो फॉर्मूले भी प्रूफ हो गए थे। अब आता है साइन स्क्वायर, आप लोग अब करके ला सकते हो, एक कर दो तो उससे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर 72 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और कितना प्रूफ करना है? √5 -1/8। वैसे तो चाहो तो इसको तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, LHS साइन स्क्वायर 72 को हम cos स्क्वायर 18 डिग्री है, और ये साइन है ना, और cos 18 की वैल्यू क्या प्रूफ की थी हमने? √10 प्लस 2√5/16 है ना, और ये √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। cos 18 इतना ही प्रूफ किया था, 10 प्लस 2 है ना, तो ये स्क्वायर लगा है इसमें, इसका स्क्वायर हटा दो तो 10 प्लस 2√5/16, और ये हो जाएगा 3/4, ये 16 एलसीएम ले लो, तो 10 प्लस 2√5 माइनस के कितने 12 हो जाएंगे, तो 10 - 12 हो गया, मतलब 2√5 -2, 10 - 12/16, और ये 2 कॉमन कर लो तो √5 -1/16, है ना। तो हाँ, तो रूट के अंदर है तभी तो स्क्वायर हट गया, तो इस स्क्वायर से पूरा स्क्वायर रूट ही हट गया ना, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो 8 आ गया, तो ये √5 -1/8, यही हमारी राइट हैंड साइड। ओके, तो ऐसे जो वैल्यूज प्रूव की है उनका यूज करो और प्रूव करो। एक और दे रहे हैं, एक लास्ट और दे रहे हैं, ट्राई करो, अभी 2-3 मिनट और हैं, नोट कर लो। ओके, तो आज ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, सही सही आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? नहीं, सबकी समझ में आ रहा है बताओ, सुबी मुस्कान सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक। इसके बाद सेकंड वाला, इसमें ट्राई करिए थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 42 और कॉस स्क्वायर 78 इक्वल टू √5 + 1/, ये है। अब यहां पर बड़ा दिक्कत का काम है, देखो,
यहाँ पर 42 की वैल्यू हमें नहीं पता, 78 की वैल्यू नहीं पता, मगर हमें फिर यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये जो कल फॉर्मूले की लिस्ट दी है तो उसके शायद 13-14 नंबर पर होगा ये शायद फॉर्मूला है। कौन से नंबर पर है ये? हाँ, फॉर्मूला भी लिखवाया था और जो कल मैंने पेज दिया था आपको फॉर्मूले की लिस्ट दी थी उसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, 14 नंबर का। तो ये दो फॉर्मूले भी पक्के याद कर लो, एक ये और एक ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी होता है तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दोनों साइन स्क्वायर बी हो तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। तो लगाओ फॉर्मूला लगाओ ये। अच्छा पहले माइनस कॉमन कर लें ऐसे, तो cos स्क्वायर 78 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। अब ठीक है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, बोलिए cos a प्लस b 78 प्लस 42 इंटू cos 78 क्या क्या हो गया, क्यों, क्या दिक्कत हो गई, जल्दी बोलो। हाँ, ये माइनस कॉमन कर लिया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये तो मैंने साइड से कैसे लिख दिया cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। तो ये हो गया कितना, 8 और 2 7 7 और 4 11 120 डिग्री और इनटू cos, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया कितना 3, है ना। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है -1/2 और cos 36 कितना निकाला था अपने √5 + 1/4। ओके, तो ये जो प्रूव करना था वो आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो आज जो जितनी वैल्यूज प्रूव किए हैं वो सारी याद भी होना चाहिए और पिछले फॉर्मूले, और अगर ये अप्लाई करोगे तो हो सकता है